नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर डालते हैं। 5 साल मेहनत करने के बाद फिर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की सचिन पायलट की तारीफ। सचिन पायलट की यात्रा के दूसरे दिन किशनगढ़ टोल से की शुरुआत। पत्नी के भाई की धमकियों से परेशान होकर व्यक्ति ने की आत्महत्या। कांग्रेस प्रभारी रंधावा बोले, पायलट की यात्रा निजी। जयपुर ब्लास्ट केस पर पीड़ितों की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो चलिए अब समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को अलवर के दौरे पर थे। वे सुबह करीब 11 बजे अलवर पहुंचे और यहां मिनी सचिवालय, नटरी का 12 रोड और यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद सरस डेयरी प्रांगण में जनसभा का आयोजन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए वे बोले कि अगला कोई भी संभाग बनेगा वो अलवर होगा। ये मैं कह सकता हूं कि अलवर हमारी टॉप प्रायोरिटी में रहेगा। कोई भी संभाग बनेगा तो वो अलवर होगा। वे बोले, यदि मैं अभी घोषणा करूंगा तो हर जिले में संभाग की मांग आने लग जाएगी, लेकिन आगे जब भी कोई नया संभाग बनेगा तो वो अलवर ही होगा। जनसभा के दौरान सीएम प्रदेश में की गई घोषणाओं का भी जिक्र करते नजर आए। वे बोल रहे थे कि प्रदेश तहसील, उप तहसील, एसडीओ, नगर पालिका की बहुत अधिक घोषणाएं की है। इसी बीच में बजट की घोषणाओं का जिक्र करते हुए सीएम ये भूल गए कि अलवर शहर को बजट में क्या मिला था। तब मन से कहा कि आपके अलवर में नगर परिषद बन गई। फिर रुके और पूछा कि अलवर में क्या बना है। फिर मन से आवाज आई, निगम। इसी बात को संभालते हुए कहने लगे, मैं तो कई घोषणाएं करता हूं कि करते करते भूल जाता हूं। तभी तो कहता हूं कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। पांडुपोल जाने के लिए अभी दर्शनार्थियों का टिकट लगता है। सीएम को जब इस बारे में बताया गया तो उन्होंने पांडुपोल में निःशुल्क एंट्री की घोषणा की। वे बोले, आगे से कोई टिकट नहीं लगेगा। अलवर राजस्थान से युवराज शर्मा की रिपोर्ट। जी तो टॉप पे अलवर रहेगा जी। तो सर आपने इतनी सारी घोषणाएं की सर, और सर ये इस चीज का सर प्रधानमंत्री मोदी भी करते हैं, आप भी बार बार बढ़ाई करते हैं। सर क्या है ऐसा जो सर आपको बेस्ट मुख्यमंत्री बनाता पूरे देश में? बड़े क्या करते हैं यार सर हर बार मेरी मौजूदगी के अंदर तो हमारी सरकारों की परफॉर्मेंस 60-70 साल जो काम हुआ देश के अंदर, कमेंट्स आप सुनते नहीं हो। अच्छी बात है, मुख्यमंत्री बैठा हो, सरकारी प्रोग्राम हो, तब तो फिर हम लोग जाए तो क्यों जाना पड़ता, प्रोटोकॉल के हिसाब से भी सरकारी प्रोग्राम में तो जाना पड़ता है, जाना भी चाहिए, क्योंकि नेशनल हाईवेज के प्रोजेक्ट थे, रेलवे के थे जी। उस वक्त प्रधानमंत्री जी को मैं समझता हूँ मेरी मौजूदगी के अंदर, पिछली गवर्नमेंट के वक्त में कुछ हुआ ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये अच्छी परंपरा नहीं। नंबर 2, बाद में वो शुरू ही गए मान लो यार जी। तो कोई भी बात को मुझे एतराज नहीं, वो पॉलिटिकली वो बहाना दिया अपना, वो मैंने एतराज नहीं किया। मेरा आपने ट्वीट देखा नहीं जी, मैंने ट्वीट किया उसके बाद में कि अच्छी बात नहीं। सर एक बात आपसे जानना चाहते हैं सर, जिस तरीके से आपने कहा कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई थी, तो एक तरफ आप कहते थे कि सचिन पायलट को बीजेपी की सरकार गिराने के प्रयास में जोड़ा हो गया था, क्या लगता है ऐसे थी? शिविरों में लगा हूँ मैं, काम के अलावा मुझे दिखता ही नहीं जी। अभी सचिन पायलट की जो यात्रा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बढ़ाते हुए पार्टी नेता सचिन पायलट ने अपनी जनसंघर्ष पद यात्रा गुरुवार को अजमेर से शुरू की थी। शुक्रवार को यात्रा के दूसरे दिन किशनगढ़ टोल से इसकी शुरुआत करते हुए सचिन पायलट ने उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गौर करेगी। पायलट ने कहा कि मई की गर्मी में भी लोग इतनी बड़ी संख्या में उनकी यात्रा से इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने प्रासंगिक मुद्दे उठाए। कांग्रेस के विधायक और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे और युवाओं की समस्याएं हमें प्रभावित करती। उन्होंने कहा, मई का महीना है और बहुत तेज गर्मी है, लेकिन फिर भी लोग सड़कों पर आ रहे हैं क्योंकि मैंने जो मुद्दे उठाए हैं वे प्रासंगिक हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे और हमारे युवाओं के भविष्य से जुड़ी समस्याएं हमें प्रभावित करती। हमें उम्मीद है कि हमारी राज्य सरकार मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों का संज्ञान लेगी। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के झवर थाना अंतर्गत डोली गांव में साले की पत्नी की धमकियों से परेशान होकर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। वहीं महिला के खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का केस दर्ज करवाया। झवर थाना अधिकारी परमेश्वरी ने बताया कि नारनाडी निवासी हडमान राम पटेल पुत्र रणछोड़ राम का शव डोली गांव की सरहद में खेजड़ी के पेड़ पर फंदे पर लटका मिला। सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची। प्रथम दृष्टया मामला सुसाइड का लगने पर शव को नीचे उतारकर एमडीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। उसके बाद पहचान की गई। पहचान के बाद उसके भाई मोहन राम ने आरोप लगाया कि मृतक
हनुमान राम के साले की पत्नी, जिसे उसने पहले ही छोड़ दिया है, वो उसके भाई को झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रही थी। धमकियों से परेशान होकर उसके भाई हनुमान राम ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। वहीं मृतक ने सुसाइड से पहले उन्होंने अपने मोबाइल में सुसाइड नोट लिखने के बाद फंदा लगाया। जोधपुर से भगवान पटेल की रिपोर्ट। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने प्रदेशाध्यक्ष और सह प्रभारियों के साथ बैठक कर सचिन पायलट की यात्रा पर चर्चा की। बैठक के बाद दिल्ली में मीडिया से बातचीत में रंधावा ने कहा, पायलट की यात्रा पर हम नजर बनाए हुए हैं। ये उनकी निजी यात्रा है। कर्नाटक से अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली लौटने पर उन्हें पूरी रिपोर्ट सौंपेंगे। पीड़ितों की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि दोषियों को रिहा करने के हाईकोर्ट के आदेश पर तत्काल रोक लगाई जाए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। सैर तफरी और मनोरंजन करने के शौकीनों के लिए एक सुनहरा अवसर। शहर बिदर में पहली बार आ गया आपके दिलों को लुभाने वाला और भरपूर आनंद देने और मनोरंजन करने वाला फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन। बिदर के गुम्पा रोड पर 20 मार्च से जारी है और अप्रैल के पूरे महीने ये एग्जीबिशन रहेगी। हर दिन शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक घूमिए। इस एग्जीबिशन में विभिन्न प्रकार के आकर्षक चीजें देखने को मिलेंगी और साथ में है रोबोटिक एनिमल शो। इसके अलावा ब्रेक डांस, लॉन्ग टावर, ड्रैगन ट्रेन, ऑक्टोपस, मेरी गो राउंड, वाटर बोटिंग के अलावा कई हॉरर शो। महिलाओं के लिए चूड़ियों, चप्पलों और ज्वेलरी के अलावा शॉपिंग की दुकानें उपलब्ध हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीजों के शॉप्स भी उपलब्ध हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सभी इस एग्जीबिशन का आनंद उठा सकते हैं। जल्दी कीजिए और इस सुनहरी मौके से लाभ उठाइए। आइए और देखिए फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन, साथ में रोबोटिक एनिमल शो। इस शानदार एग्जीबिशन में यहाँ की चीजों को देखने और आनंद लेने के लिए आप अपने पूरे परिवार और अपने नन्हे मुन्नों के साथ चले आइए। एड्रेस गुम्पा रोड, बिसाइड बिग बाजार, अपोजिट बीवीबी कॉलेज, बिदर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। गहलोत बोले कि पीएम को भी खरी खोटी सुनाने से नहीं चूकता। किशनपोल विधानसभा के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें खरी खोटी सुनाने से नहीं चूकता हूं। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए जयपुर आए हैं। वे कुकस स्थित एक इंजीनियरिंग कॉलेज में अपनी टीम के साथ पहुंचे। बताया जा रहा है कि फिल्म आर्मी से जुड़ी हुई। 565 साल बाद राव जोधा के नाम पर पहली सड़क बताई जा रही है। घोड़ा घाटी से मेहरानगढ़ किले की तरफ जाने वाली नई सड़क का नाम अब राव जोधा मार्ग होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहरवासियों को जोधपुर स्थापना दिवस की सौगात दी। जयपुर में यूनिवर्सिटी की 4000 फर्जी डिग्री बनाने के मामले में अब एक नया खुलासा हुआ है। पुलिस को इनमें से 25 डिग्री ऐसी मिली है जिनसे नौकरी भी लग चुकी है। फर्जी डिग्रियों में सबसे ज्यादा पीटीआई, लाइब्रेरियन और फायरमैन की भर्तियों के लिए। अब पुलिस फर्जी डिग्री बनवाने वालों की गिरफ्तारी के लिए डेटा जुटा रही है। उल्लेखनीय है कि सीनियर टीचर भर्ती के पेपर लीक का मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण भी फर्जी डिग्री बनाने वाली गैंग से जुड़ा हुआ था। भूपेंद्र सारण के घर से पुलिस को फर्जी डिग्रियां मिली थी। इनकी जांच पुलिस ने शुरू की तो पूरे गिरोह का खुलासा हुआ। भूपेंद्र सारण का एसआई भाई गोपाल सारण भी फर्जी डिग्री मामले में आरोपी है। पुलिस ने कोर्ट में उसके वारंट देने के लिए भी आवेदन कर दिया है। पुलिस फरार चल रहे बर्खास्त एसआई की तलाश कर रही है। राजस्थान में गहलोत पायलट के विवाद के बीच बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सचिन पायलट की तारीफ की।
शेखावत ने पायलट की तारीफ करते हुए सीएम गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने पार्टी को जीत दिलाई वो खुद अपनी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ पदयात्रा करने पर विवश है। इससे गहलोत सरकार में करप्शन का अंदाजा लगाया जा सकता है। शेखावत ने कहा कि सचिन पायलट ने 5 साल मेहनत कर फिर से कांग्रेस को सत्ता दिलाई। पिछली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 5 साल के शासन के बाद कांग्रेस सिर्फ 21 सीटों पर सिमट गई। तब पायलट ने हर गांव और कस्बे तक जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जान फूंकी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पायलट पर आरोप लगा रहे हैं। उस व्यक्ति के लिए मुख्यमंत्री के विचार सुनकर मेरे मन में सारी ग्रंथियां खुल गई। जब उनके अपनी पार्टी के नेता के बारे में ही वे ऐसे विचार रखते हैं तो मेरे और अमित शाह जी के प्रति उनका ये स्वभाव समझ में आता है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 5 साल मेहनत करने के बाद फिर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की सचिन पायलट की तारीफ। सचिन पायलट की यात्रा के दूसरे दिन किशनगढ़ टोल से की शुरुआत। पत्नी के भाई की धमकियों से परेशान होकर व्यक्ति ने की आत्महत्या। कांग्रेस प्रभारी रंधावा बोले पायलट की यात्रा निजी। जयपुर ब्लास्ट केस पर पीड़ितों की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।